हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज जानते हैं कि व्यापार की सेल जो है ना किस तरह से बढ़ा सके हम लोग, और कस्टमर किस तरह से आ सके। जब कस्टमर आएगा तो सेल बढ़ेगा, जब कस्टमर नहीं आएगा तो सेल कहाँ से बढ़ेगा। तो दोस्त, आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा अच्छा खासा बात करने वाला है, जो अच्छी नॉलेज की बात करने वाला है, आपके काम आएगा। अगर पूरा वीडियो देख लिए तो आगे में आप अपना व्यापार को सही कर सकते, जो गलती कर रहे थे वो गलती नहीं करेंगे, और आपका व्यापार जो है ना सेल बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में जब कोई भी कस्टमर आते हैं, उसको बड़ी प्यार से हाय हेलो या स्वागत कीजिए, और थोड़ी प्यार से मुस्कुरा के जो है ना बातचीत करिए। पहली एंट्री आपका सही होना चाहिए। जब आते हैं ना, जब कस्टमर एंट्री करते हैं, तो आपका जो बोलने का तरीका, लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। कपड़ा ले या न ले से कोई फ़र्क नहीं। आप अपनी दिमाग में नेगेटिव मत रखिएगा, क्योंकि जो व्यापारी होते, मैं व्यापारी हूँ, मैं बताऊँगा, मैं व्यापार किया हूँ। मैं अपनी बात बताता, तो चलिए कोई बात नहीं। जब मेरे पास जब कस्टमर आते थे, तो मैं पहली जो इसका स्वागत बहुत मुस्कुरा के और दिल से करते थे। जैसे आते थे तो कपड़ा बोलते दिखाने के लिए, वो जो भी कपड़ा दिखाते थे 10 पीस 20 पीस दिखाते, जब तक तो उसको पसंद ना आए ना तब तक मैं कपड़ा दिखाता था। खुद ही उसको पता चलता था कि भाई कोई ना कोई 1 2 4 कपड़ा ले ही लेता था। जो कपड़ा लेते थे वो लेके चाहते थे। कई कस्टमर जो है ना, कपड़ा देखा और कपड़ा पसंद नहीं हो रहा है, लास्ट में बोलते थे कि आपके पास ये कपड़ा नहीं है। तो मैं बोलता ठीक है, आप अपना क्वालिटी बताइए, कौन से कोई डिज़ाइन में आप खोजते हैं, अगर है तो दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे लेके आए रखेंगे। तो बोलते थे कि ये वाला क्वालिटी है, अगर हो सके तो आप ला सकते हैं। मैं बोलता कोई बात नहीं, चलिए अगली बार आपको मिल जाएगा इसी दुकान से। तो मैं कभी भी कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अथी करता था कि आपने मेरे पास सामान देख लिया, क्वालिटी देख लिया, हर चीज़ मैंने इतने 10 पीस 20 पीस मैंने दिखा दिया, पर आप मेरा कपड़ा नहीं लिया। तो ये गुस्सा अपनी मन में कभी मत पालो, क्योंकि मैं देखा हूँ कि जो कस्टमर आपको कपड़ा देख के गया और अगर प्यार से बात किया ना, भले वो कपड़ा नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम आप ही की दुकान में आके लेगा, क्योंकि ये दिल जो है ना। और सेकेंड नंबर में, अगर जो कपड़ा अगर कस्टमर जो लेके जा रहे हैं, जीन्स या वेस्ट या जैकेट या कुछ भी आपका रेडीमेड का, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा आदमी इधर नहीं है, मैं घर पे जाके ट्राई करेगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा, छोटा बड़ा होगा तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। बोला कि ठीक है भाई, चेंज भी हो जाएगा। अगर अगर कपड़ा पसंद नहीं आएगा तो आप पैसा भी लेके जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। क्योंकि आप जितनी सच्चे दिल से आप रहोगे ना, क्योंकि ये कपड़े व्यापारी सब जो ना, एक दिन के कारोबार नहीं है, लॉन्ग टाइम के व्यापार है। तो लॉन्ग टाइम के लिए सोचिए, आज के लिए मत सोचिएगा कि मेरा जो कस्टमर आ रहा है वो इस तरह से बोल रहा है। उसको दिल जीतेगा ना तो लॉन्ग टाइम आपके पास रहेगा। तो इस तरह से कस्टमर से दिल से बात कीजिए, बदतमीजी से बिल्कुल बात नहीं करिए। और प्लस में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी कोई कस्टमर आ रहे हैं ना, जाति बाती, ठीक है ना, धर्म मजहब के लेके कोई बात नहीं करिएगा। क्योंकि जो आप कस्टमर, जो व्यापारी हम लोग होते हैं ना, हम लोग जो थे व्यापारी, तो हम लोग जब करते थे कोई भी किसी पे इस पे टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करते थे। मजहब का, कौन सा मजहब का आया, कौन जिससे जाति का आया, हमको उसको कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये बोलता था कि मैं व्यापारी, आपके लिए स्वागत क्या कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मगर इस पे हम कोई बात नहीं करते थे। क्योंकि आपका जो है ना, व्यापार में जब रहते हैं ना, तो ये मुद्दा सबको साइड करके रखिए। इससे क्या होगा ना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकते हैं, अपनी टांग पे अपनी कुल्हाड़ी मारने वाला बराबर बात है। इसीलिए मजहब पे और के कोई बात नहीं करना, का धर्म पे, जाति बाती से कोई लेना देना नहीं। व्यापारी को नुकसान हो सकता है, तो अपनी व्यापार मत घटाइए। कई लोग इस तरह से बातें कर देते, उठा देते हैं, कोई नेता के लिए भी बात उठा देते हैं। कोई नेता से भी हमको कोई लेना देना नहीं, कोई पार्टी उटी से हमको कोई लेना देना नहीं। कोई पार्टी उटी की भी बात मत कीजिए, क्योंकि अपने बारे में सोचिएगा। ये सब जो है ना, बहुत बड़ा खराबी हो रहा है। आप कोई पार्टी में भी है ना, तो अपना पार्टी को सपोर्ट कीजिए, मगर दूसरी को भी मत बताइए कि अपने जो कस्टमर आ रहे हैं ना, उस आदमी को मत बताइए कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैं जो उसका अलग लेवल है वो अपना अपना डिस्कस करिए बाद में। कस्टमर पे आप दुकान में कोई इस तरह से बातें नहीं। तो इस तरह से आपका व्यापार जो है ना, नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जा सकते हैं आप। प्लस में जो भी आपका जो बैनर होते हैं, बोर्ड होते हैं, प्रॉपर उसको साफ़ करिए। अगर ख़राब है वो कपड़े चेंज करिए, नाम चेंज कर, जो खराबी में आ रहा है पूरा क्लियर करके रखिए। अंदर के में जो कहाँ कहाँ पे जो कपड़े जो 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया लटका हुआ, आपने वैसे लटका के रखा है, उसको साफ़ करके दूसरा चेंज करिए। जो नया डिज़ाइन आ रहा है उसको चेंज करिए।
इससे क्या होता है, जब एंट्री जब करते हैं ना तो आपको दुकान साफ़ सुथरा नज़र आता है, कोई क्वालिटी आपको नज़र आते हैं। आप 15-15 दिन छोड़ देते, साफ़ नहीं करते, स्टाफ भी आप बिजी रखते हैं, खुद रहते हैं बिजी। ये गलती मत करिए, क्योंकि जब भी मैं रहता था वहाँ पे, तो मेरे पास जब काम नहीं रहता था, कस्टमर नहीं है, तो मैं क्या करता था, मोबाइल नहीं चला के सिर्फ कस्टमर पर ध्यान रहता था कि कौन कस्टमर किधर से आ रहा है। और मैं स्टाफ को बोलता था कि छोटे, जितनी भी माल है ना उसको निकाल, साफ कर, और फिर वहाँ पे उसी जगह पे जाकर रख दे। डेमो में जो है ना, वो डेमो में पूरा फिर से रख दे, दूसरा क्वालिटी चेंज करके। क्योंकि कुछ जब कस्टमर नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है दुकान के अंदर में। तो मैं कभी काल क्या करता था, वो रेक का भी माल उठा के काउंटर पे रख लेते थे, और रख के और उसको खोल के फिर झाड़ झूड़ के, तब तक मैं जैसे कपड़ा खोलता था, पैक करता था, कस्टमर को नज़र पड़ता था, यार ये कभी कस्टमर शायद जो है ना लेके गया है उसकी दुकान से कोई बंदा। तो आते थे फिर स्टार्ट करते, फिर उस सामान को मैं साइड कर देता था। मैं बराबर ऐसा करता था, ऐसे बैठा नहीं रहता थे, क्योंकि बैठे रहोगे तो खामोशी से रहोगे ना तो नेगेटिव सोच आओगी, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तो इस तरह से जब कस्टमर आते थे ना, कस्टमर आ जाते थे यार आराम से, जब कोई एक्टिविटी करते थे तो। और एक बात ये हो गया, फिर आपने क्या करता है, कुछ अगर लेडीज़ आइटम बेच रहे हैं ना, तो जो लेडीज़ का जो कपड़े होते हैं, छोटे छोटे कपड़े, सब मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आप लोग समझ गया, वो कपड़ा रखिए। क्योंकि जो कस्टमर जब कोई नहीं रहता है ना, तभी वो लेडीज़ लोग इस कपड़े को ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि जब मैं कपड़ा खरीदने जाऊँ ना तो मेरे सिर्फ दुकान वाले से बातचीत हो, बाद बाकी जो तीसरा और दूसरा बंदा ना रहो। तो मेन पॉइंट पे वो लोग 2 बजे 3 बजे जिस टाइम पे कस्टमर कम हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको मिलेगा वो। तो इस तरह से जो कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये वाला आइटम रख के बाद में वो कस्टमर आपसे भी सामान लेगा। तो इस बात पे भी ध्यान रखिए, इस तरह से भी कस्टमर बढ़ते हैं। तो आपने जाति बात नहीं करना है, और लेडीज़ आइटम को जो बताया वो आइटम रखिए, किसी को दिल से स्वागत कीजिए। इस तरह से आपका पहले कस्टमर बढ़ेगा, आपसे कनेक्ट होगा, और जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो आपका सेल्स भी बढ़ेगा। और सेल्स के बारे में आप थोड़ा अनुभव रखिए कि अगर कोई कस्टमर आ रहे हैं ना, तो कस्टमर को पहचानिए कि सस्ता में कपड़ा लेना चाहते हैं कि महंगा कपड़ा पहनते हैं वो। उसकी देख के हाव भाव से ना आप उस तरह से डील कर सकते हैं। इस तरह से आप बेचेंगे ना तो आपको पहचान हो जाएगा, तो फिर आपको जो सस्ता कपड़ा खरीदने आएगा ना तो उसको महंगा कपड़ा नहीं दिखाएंगे, और जो महंगा कपड़ा ले रहा है वो उसको सस्ता कपड़ा नहीं देगा। अगर बताओ कि अगर जो महंगा कपड़ा पहन रहा है उसको सस्ता कपड़ा देखा तो आते क्या बोलेगा कि भाई आपकी दुकान में तो कपड़ा ही नहीं अच्छा सा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे आप एंट्री करते उसके बातों चीज़ से पता चल जाता है कि हाँ ये कपड़ा वो पहनते हैं, तो इस तरह से कपड़ा दीजिए। इससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाएगा, और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, और जल्दी सामान बेच भी सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और अपनी कमेंट करके अपनी राय रखिए। वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे अच्छे नॉलेज वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा, और आपका बिजनेस में छोटी सी नॉलेज आपका एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए